श्रेष्ठ सद्गुरु। साईं सद्गुरुओं में श्रेष्ठ हैं। वेद, उपनिषद, पुराण, कुरान का सारा ज्ञान उनमें कूट कूट कर समाया हुआ है। धर्म और अध्यात्म पर उनका असाधारण अधिकार है। वे ईश्वर की प्रत्यक्ष अनुभूति करा सकते हैं। वे योग्य शिष्य को ब्रह्म ज्ञान प्रदान कर सकते हैं। शुद्ध मन से, समर्पित भाव से साईं के चरण कमलों में आने की जरूरत है। ये श्रेष्ठ सद्गुरु हमेशा भक्तों पर कृपा की बरसात करता है। तो आइए श्रेष्ठ सद्गुरु की महिमा का गायन एवं पारायण करते हैं। ज्ञाता हो जो वेद का और गुणों की खान, करे धर्म का आचरण उसको सद्गुरु मान। धर्म और अध्यात्म पर रखता जो अधिकार, करवाता सद्गुरु वही भवसागर को पार। ईश्वर के अस्तित्व का वही कराता भान, दे तो वह वरदान दे या फिर खींचे कान। अनुभूति जगदीश की ईश्वर साक्षात्कार, केवल सद्गुरु दे सके तुझको यह उपहार। दिग्दर्शन दे ईश का, ले जाए उस राह, पूरी करता वह गुरु ईश दर्श की चाह। जिसके मन में है बसा उस असीम का रूप, दिखला दे वह शिष्य को ईश्वर दिव्य स्वरूप। आत्म तत्व में जो भरे परम तत्व का ज्ञान, सद्गुरु होता है वही जग में श्रेष्ठ महान। शिष्यों में जो ना रखे किसी तरह की चाह, फिर भी शिष्यों की करे पल पल वह परवाह। सद्गुरु निज निर्वाह का देता उसे न भार, फिर भी वह करता उसे बेटे जैसा प्यार। नहीं अर्थ की कामना, नहीं ज्ञान अभिमान, भरता जग आलोक जो उसको सद्गुरु जान। सद्गुरु साईनाथ है जग में सच्चे संत, होता है सानिध्य से दीन ताप का अंत। शाप और दुर्भाग्य का वे ही करते नाश, रख कर मद को ताक पर जाओ उनके पास। चरण शरण में जो गया लेकर शुद्ध विचार, होता उस इंसान का निश्चित ही उद्धार। कपट भाव लेकर गया जो भी उनके द्वार, वह तो अपना कीमती करे वक्त बेकार। शुद्ध भाव से जो चले सद्गुरु साईं द्वार, करते साईनाथ है उन पर कृपा पार। शुद्ध भाव से बैठता जो साईं के पास, आध्यात्मिक उत्थान का सद्गुरु करे प्रयास। सद्गुरु कर में थामते निज भक्तों के डोर, अंधकार को चीर कर देते हैं भोर। सद्गुरु साईं हाथ में जिसने दी पतवार, इस जीवन में कर गया वह भव सागर पार। सद्गुरु साईं ने सदा हरि जगत की पीर, जन जन के उद्धार को तत्पर रहा फकीर। भक्ति बढ़ाकर भक्त को कर देता तल्लीन, करते साईं ही उसे परम
मेरी ओर देखो, मैं तुम्हारी ओर देखूंगा। साईं ने कभी किसी को कोई गुरु मंत्र नहीं दिया। राधाबाई देशमुख प्रण करके शिरडी आई कि उसे साईं से गुरु मंत्र लेना है। वो 3 दिन तक भोजन पानी लिए बिना बैठी रही। शरीर डामाडोल हो गया, परंतु गुरु मंत्र ना मिला। साईं ने उसे समझाया, माँ, मेरे गुरु ने मेरे कान में कोई मंत्र नहीं फूका, फिर भला मैं तुम्हारे कान में कैसे कोई मंत्र फूकूं? गुरु मंत्र पाने की आशा छोड़ दो। गुरु मंत्र से गुरु की कृपा नहीं बरसती। तुम अनन्य भाव से सद्गुरु की ओर देखो, तुम्हें अपने आप सद्गुरु की कृपा मिल जाएगी। तो आइए, तुम मेरी ओर देखो, मैं तुम्हारी ओर देखूंगा का गायन और पारायण करते हैं। काफी बूढ़ी नार थी राधाबाई नाम, आई संगमनेर से शिरडी साईं धाम। उसने खाई थी कसम, लूंगी गुरु से मंत्र, गुरु ही मेरा तंत्र है, गुरु ही मेरा यंत्र। जब तक सद्गुरु फूंक कर नहीं भरेंगे कान, शिरडी से ना जाऊंगी इतना निश्चित मान। साईं जग के मीत हैं, रिश्ते में वे ज्येष्ठ, सब गुरुओं के वे गुरु, सब संतों में श्रेष्ठ। मुख से निकला शब्द भी होता परम पवित्र, जीवन सुरभित जो करे मिले मंत्र का इत्र। गुरु मंत्र मिल जाए तो आने का है अर्थ, वरना इतनी दूर से आना जाना व्यर्थ। पक्का निश्चित कर लिया, पक्का किया विचार, गुरु मंत्र के बाद ही अन्न करूं स्वीकार। भोजन पानी त्याग कर शुरू किया उपवास, आशा पूरी हो तभी दूंगी भोजन ग्रास। दृढ़ निश्चय पर थी अटल, खुद पर था विश्वास, पूर्ण करेंगे साईं जी मेरे मन की आस। 3 दिवस पूरे हुए, भला नहीं अरमान, फिर भी तिल भर ना डिगे उस बाला के प्राण। श्यामा को चिंता हुई देख उसे बेहाल, सूखे नरकंकाल से उस वृद्ध के गाल। राधा का तन हो गया सूखे तरु की डाल, रहा अगर यह हाल तो ले जाएगा काल। श्यामा आया भाग कर श्री साईं के पास, बोला वृद्धा नार को क्यों देते हो त्रास। बेचारी दिन 3 में हो गई तरवर ठूठ, कांटे सी गई सूख तो प्राण जाएंगे
इंतजार वो कर रही, कृपा करो अशेष। निकल गया अगर प्राण तो कुछ ना बचेगा शेष। ऐसा होता है अगर टूटेगा विश्वास, मिट्टी में मिल जाएगा तेरा कीर्ति प्रकाश। शोर मचाकर लोग जब प्रकट करेंगे रोष, उल्टे तेरे शीश पर उड़ जाएगा दोष। अब तक तेरे हाथ से हुआ नहीं अपवाद, नहीं फैलाना चाहिए कोई वृथा विवाद। सद्गुरु साईं नाथ ने तुरत सुनी फरियाद, लाओ मस्जिद में उसे किया भक्त को याद। साईं बोले प्रेम से सुनो गौर से बात, हठ पूर्वक क्यों कर रही व्रत पालन तू मात। माता अपने आप को क्यों देती है कष्ट, इससे तेरे प्राण ही हो जाएंगे नष्ट। तेरी आशा की तरह मुझको भी थी आस, कोई मंत्र देंगे गुरु मुझे बुला कर पास। इंतजार था आँख में और मचलते प्राण, मंत्र डाल कर कान में कर देंगे कल्याण। गुरु मंत्र की आस में सेवा की भरपूर, लेकिन आशा ना फली, इच्छा रह गई दूर। मेरे गुरु ने ना कभी फूका मेरा कान, फिर भी मैं तेरे कान में करूं कौन सा गान। माता मंत्रोच्चार की मुझसे न कर आस, मंत्र गुरु का है नहीं मेरे खुद के पास। करता रहता था सदा सद्गुरु का मैं ध्यान, श्रद्धा विश्वास से पाया मैंने ज्ञान। इस मस्जिद में बैठ कर बोल न सकता झूठ, सत्य अगर मैं ना कहूँ अल्लाह जाते रूठ। सद्गुरु साईं ने कहा माता इतना जान, कान फूंकने से कभी हो पाता ना ज्ञान। सद्गुरु कृपा का करो इंतजार दिन रात, इंतजार कर धैर्य रख तब बनती है बात। आध्यात्मिकता का भरे सद्गुरु ज्ञान प्रकाश, ईश्वर के साक्षात का देता वह आभास। गुरु मंत्र से ज्ञान हो
समुचित नहीं ख्याल। गुरु कृपा के पुंज से जलती ज्ञान मशाल। आगे साईं ने कहा, माता व्रत को तोड़, संभव न उसके लिए अपने हठ को छोड़। भोजन पानी कर ग्रहण, टुकड़ा मुख में डाल। भूख से ना बेहाल हो, खुद को अब संभाल। 184 घूम कर पाया तन का चोल। काया को ना कष्ट दे, यह काया अनमोल। रक्षा काया की करो, करो ना इसे नष्ट। काया माध्यम धर्म का, मत दे इसको कष्ट। मुझ पर दृढ़ विश्वास रख, बातें मेरी मान। आध्यात्मिक आरोह का तुझे मिलेगा ज्ञान। देखो मेरी आँख में रख कर भाव अनन्य। सद्गुरु ज्ञान प्रकाश है और न कोई अन्य। धूनी रमा जो देखता हरदम मेरी ओर, मैं भी उसको देखता होकर भाव विभोर। जो देखे जिस भाव से, वैसे पड़े प्रभाव। उसी भाव से देखना रहता मेरा भाव। गुरु ने सिखलाया मुझे ऐसा ही आचार। मैं उसके अनुरूप ही सदा व्यवहार। श्रद्धा भक्ति आस्था पूर्ण करे अरमान। करुणामय देखे जिसे, हो जाता कल्याण। हो जाता कल्याण, हो जाता कल्याण, हो जाता कल्याण। भक्त का योग क्षेम करते। साईं भक्तों का योग क्षेम करते हैं। वे कुविचारों के ज्वार को पल में टाल देते हैं। वे जीवन के अवरोध को दूर करते हैं। जग के माया जाल से सचेत करते हैं। मन के तारों को धीरे धीरे भक्ति की ओर खींचते हैं। उनकी कृपा दृष्टि से जीवन में सद्गुण की खेती पनपती है। साईं के मार्गदर्शन से वैराग्य का दीप जल उठता है और जीवन का सर्वोत्तम लक्ष्य प्राप्त हो जाता है। इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं, दर दर फेरी मारने की आवश्यकता नहीं। साईं सहज सरल रूप से तुम्हारा पथ आसान करेंगे। तो आइए साईं भक्त का योग क्षेम करते हैं, इसका गायन और पारायण करते हैं। सुनो भक्तगण गौर से, करो साईं को याद। इस जीवन को मिल सके भक्ति भाव की खाद। सोते अथवा जागते धरो साईं का ध्यान। हीर की बंजर भूमि में पैदा होगा ज्ञान। उठते अथवा बैठते प्रभु का रखो ख्याल। दुर्विचार के ज्वार को पल में देगा टाल। सदा बात व्यवहार में उसको दो
सन्मार्ग पर लाते हैं वे खींच। साईं मंगल नीर से देते उसको सींच। धीरे धीरे खींचते मन मानस के तार। कलुष कलह को क्षीण कर हरते मनोविकार। भक्ति मार्ग पर मोड़ते सद्गुरु साईनाथ। भवसागर पतवार भी है उनके ही हाथ। पल के चाहे बंद हो फिर भी दिखे प्रकाश। हर क्षण होना चाहिए साईं का एहसास। सद्गुण की खेती करो पनपे नैतिक बेल। साईं कृपा दृष्टि का देख अनोखा खेल। जग में विज्ञान एक है भरे पड़े विद्वान। तुमको देंगे साईं बा आत्म तत्व का ज्ञान। जन्म मरण के पाश में बंधा हुआ इंसान। भटके नाना योनि में साईं दिलाते ध्यान। क्यों यात्रा तू कर रहा जग में ऐ नादान। सत्कर्मों के योग से होगा पथ आसान। साईं ज्ञान विवेक से निर्मित होगा भाग्य। जले दीप वैराग्य का भाग्य बने सौभाग्य। साईं संचित कर्म का हर लेते हैं दोष। भवसागर के पार का मन में उठता घोष। सतपथ मिलता है उसे मिले मुक्ति की राह। साईं जीवन लक्ष्य की पूरी करते चाह। दर्शन दे निज भक्त को चाहे रह कर दूर। जीवन भर दिखता रहे उसको उनका नूर। साईं कृपा से फले आशा की हर मेल। भक्त हृदय के दीप में साईं भरते तेल। सूत्रधार वे लोक के उनके कर में डोर। याद करे जो प्रेम से आते उसकी ओर। लौकिक भार संभालते करते सारे काम। क्यों भटके अन्यत्र तो ले साईं का नाम। पक्का वादा साईं का निज भक्तों के साथ। सौंपे निज का भार जो थामो उसका हाथ। होता मुझ में लीन जो रखता उसका ध्यान। करता सारे काज में इतना निश्चित मान। इतना निश्चित मान। इतना निश्चित मान। जागृत जीवन का संदेश। एक सच्चे संत के जो विशेष गुण होते हैं वे साईं के व्यक्तिगत जीवन में कदम कदम पर दिखाई पड़ते हैं। संत सदा सजग एवं जागरूक रहते हैं। सोते जागते हर समय उनकी चेतना जागृत रहती है। साईनाथ महाराज चाहे टाट के बोरे पर शयन करें या शयन पट पर सोएं, वे हर क्षण अपनी चेतना को जागृत रखते हैं। ऐसे संत ही लोक और समाज को जागृत जीवन का संदेश दे सकते हैं। आइए साईं के जागृत जीवन के संदेश का गायन एवं पारायण करते हैं। साईं बैठे टाट पर दोपहरी के बाद। उन्हें अचानक आ गई शयन पट की याद। तकता था वह काठ का बेहद ही कमजोर। चारों कोनों पर लगी फटे चीर की डोर। लंबाई ज्यादा नहीं, चौड़ा सवा बिलान। बाबा के एक भक्त ने दिया उसे था टांग। थी छत की शहतीर में कड़ी लौह की चार। उन कड़ियों में थे बंधे फटे चीर के तार। रख देते थे पट पर साईं दीपक चार। चारों कोनों
पहले हरते तम के तार। निर्भय हो निश्चिंत हो सोते साईनाथ, छिपकर कुछ जन देखते बांधे दोनों हाथ। उस झूले को साईं ने किया अचानक याद, आगे आगे क्या हुआ देखो इसके बाद। काका दीक्षित थे वहीं बोले वे तत्काल, मनमानस में उपजा बाबा एक ख्याल। झूला एक शहतीर में लटकाने की आस, लंबा चौड़ा जो बड़ा जिसमें हो कुछ खास। बाबा अच्छे पट पर मिलता है आराम, आज्ञा मुझको दीजिए शीघ्र करूं यह काम। बाबा बोले प्रेम से संभव ना यह काम, धरती पर हम दो जने करते हैं विश्राम। रात्रि शयन में महाल सा होता मेरे साथ, सटता रहता रात भर हम दोनों का माथ। झूले पर मैं चैन से सोऊं सारी रात, नीचे सोए महाल सा संभव ना यह बात। साईनाथ की बात से हुआ उन्हें कुछ बोध, काका ने फिर से किया साईं से अनुरोध। बाबा झूला आपका एक बनेगा खास, बनवा दूंगा दूसरा बिल्कुल उसके पास। शयन आपका एक पर भली भांति आराम, भक्त महाल सा कर सके दूजे पर विश्राम। साईं बोले प्रेम से काका तुम नादान, सक्षम ना है महाल सा वह भोला इंसान। सो सकता इस तख्त पर जो हो उसके योग्य, निद्रा तंद्रा ग्रस्त जो बिल्कुल अज्ञ अयोग्य। इस पर सोता है वही रखे नेत्र जो खोल, सो जाए जो नींद में उसका पत्ता गोल। सोता मेरे पास जब भगत महाल सा साथ, कहता रखने को उसे मेरे ही पर हाथ। कभी कभी कहता उसे बैठो मेरे पास, लेकिन कुछ ही देर में लेता लंबी सांस। करता वह मेरा नहीं, कहता जो मैं काम, कैसे वह इस तख्त पर कर पाए आराम। जब मैं उसे पुकारता भगत भगत उठ जाग, तब जाकर उड़ते कहीं तम निद्रा के काग। जहाँ बैठता महाल सा वहीं झपकती आँख, जागृत जीवन से बने मनुज तुम्हारी साख। मनुज तुम्हारी साख, मनुज तुम्हारी साख। अष्टभाव जागृत करते। साईं अष्टभाव जागृत करते हैं। साईं के पास जो भक्त आध्यात्मिक कामना से जाता है, साईं उसका आध्यात्मिक उत्थान करते हैं। वे भक्त के मन में भक्ति का भाव पैदा करते हैं। साईं के दर्शन प्राप्त करते ही भक्त के कदम ठिठक जाते हैं, शरीर पसीने से तरबतर हो जाता है, हृदय में खुशी की लहर दौड़ने लगती है, वाणी अवरुद्ध हो जाती है, शरीर में कंपन होने लगता है, चेहरे पर पीलापन छाने लगता है, आंखों से आनंदाश्रु बहने लगते हैं और मानसिक तौर पर वो चेतना शून्य होकर भक्ति में लीन हो जाता है।
तो आइए साईं अष्टभाव कैसे जागृत करते हैं, इसका गायन और पारायण करते हैं। सद्गुरु हाथों सौंप दो निज जीवन की डोर, जाना तुझको है जहाँ ले जाते उस ओर। सागर से संसार में साईं है एक नाम, होता नाव सवार जो मिलता उसको ठाम। ऋण आस्था विश्वास से देखो उनकी ओर, छटता तम अज्ञान का होती नूतन भोर। खुशियाँ ढलती कंठ में और गला अवरोध, बहते आंसू प्रेम के मन को करते शोध। होने लगता है में अष्टभाव उन्मेष, फिर आध्यात्मिक मार्ग पर चलते भक्त विशेष। जैसे चुंबक खींचता साईं लेते खींच, देखो उनकी खासियत अमृत देते सींच। साईं दर्शन मात्र से जगते हैं कुछ भाव, सात्विक परिवर्तन घटे तन पर पड़े प्रभाव। अष्टभाव के नाम से शास्त्रों में पहचान, इन तत्वों के ज्ञान को गहराई से जान। साईं की छवि देख कर थम जाते जब पाँव, आती है गतिहीनता ये है पहला भाव। साईं सूरत देख कर बहे स्वेद का श्राव, तर हो जाता तन बदन ये है दूजा भाव। आता है रोमांच तो बहे खुशी की नाव, साईं दरस का तीसरा पुलकित करता भाव। वाणी होती मौन तो शब्द ढूंढते ठाव, कुछ भी कह सकते नहीं ऐसा चौथा भाव। तन में कंपन हो शुरू पल पल ले फैलाव, साईं दरस से भक्त में जागे पंचम भाव। साईं छवि से हो अगर हाव भाव बदलाव, पीत रंग सूरत दिखे जगता षष्टम भाव। साईं की छवि देख कर तिल तिल बढ़ता चाव, आँखों से अश्रु झरे ऐसा सप्तम भाव। साईं सूरत देख कर दिखे धूप ना छाव, चेतन सारा शून्य हो ये है अष्टम भाव। आते ये बदलाव तो इतना निश्चित मान, आध्यात्मिक पथ की तरफ होता है प्रस्थान। धर्म अर्थों काम का पूरा करते ध्येय, मोक्ष मार्ग पर मोड़ना साईं का ही श्रेय। चार लक्ष्य से पूर्ण हो हर जन की यह आस, साईं कृपा से फले सब कारण विश्वास। ईश मार्ग पर चल सके इसकी राहें चार, ज्ञान भक्ति व योग सहित अपना कर्म सुधार। अलग अलग है रास्ते
मंजिल के पथचार। चलो किसी भी राह पर पहुँचो प्रभु के द्वार। हो सकते हैं पथ अलग, मंजिल सबकी एक। नमन करो उस ईश को, दोनों घुटने टेक। शिरडी साईं द्वार से जाती है एक राह। भगवद प्राप्ति के लिए मन में हो गर चाह। सद्गुरु साईं की कृपा करुणा की बरसात। भेंट कराते हैं वही ईश्वर से साक्षात। मिलती जग में खाइयाँ कहीं कंटीली डाल। फूंक फूंक रखना कदम यही परीक्षा काल। हरे भरी सी घास में कांटे छिपे हजार। आगे बढ़ने के लिए रहो सदा तैयार। चलते रहना है सदा हर बाधा को झेल। आए जो कठिनाइयाँ उनको दूर ढकेल। भक्ति मार्ग पर जो चले होता बेड़ा पार। यही मार्ग ले जाएगा तुझको प्रभु के द्वार। श्रद्धा भक्ति प्रेम से कर महिमा का गान। दिव्य शक्ति के योग से सबका हो कल्याण। दिन दूनी निश चौगुनी फैले कीर्ति बेल। पग पग महिमा साईं की देख अनोखे खेल।